हेलो द फ्यूचर्स ऑफ ओडिशा जय जगन्नाथ पिला माने तम मानक पई सुपर डुपर इंपोर्टेंट 25 टा 3 मार्क वाला क्वेश्चन आनी के असली भरी पिले यार पीडीएफ भी तुमको व्हाट्सएप चैनल रे मिल जियो बट प्रॉब्लम होचे या जे तम माने पूरा वीडियो देखो न पूरा वीडियो न देखि कि तापरे हमको कमेंट्स रे बहुत सारा जिंस पचारचो बा व्हाट्सएप रे बहुत सारा जिंस पचारचो जोटा कि इंडिविजुअली आंसर दबा केबे पॉसिबल नुहे पिले वीडियो को पूरा देखिबा निहाती दरकार कम समय नेबी पिले अधिका समय एग्जाम टाइम रे जमा भी तमरो वेस्ट करेबेनी कम समय में वीडियोटा एंड करवा बट देखिले फायदा कौन हम ना जो क्वेश्चन को आम डिटेल रे डिस्कशन करवा बुझीजा तुम बस गोटे थर पीडीएफ देखीदेले आराम से मन रखिपर और सांगे सांगे तुम से प्रैक्टिस हो ओके बट तुम जो डायरेक्ट पलाऊच पीडीएफ आड़िकी बहुत सारा जिनस वीडियो भितर भी कह जाऊँगी से तुम बुझीपारुन एंड पुणी बारंबार कमेंट रे पचारुच ना व्हाट्सएप रे हमको पर्सनाली मेसेज करके पचारुच तो यहाँ बहुत प्रोब्लेम होची हमको इंडिविजुअली जन जनकर मेसेज हैंडल करवाटा बहुत डिफिकल्ट हो जाउची तो टाइम वेस्ट करवानी पिले आम सीधा सीधा पळेबा 3 मार्क वाला क्वेश्चन डिस्कशन करवा ओके तो 3 मार्क वाला क्वेश्चन देखि दियो एक्सप्लेन व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गेव सेम ओसाजोन ओके ये कौन पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम ओसाजोन प्रोड्यूस करंती फॉर्मेशन करंती केतबळे सेम ओसाजोन प्रोड्यूस करंती ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस फिनाइल हाइड्राजिन जदि हमें एक्सेस फिनाइल हाइड्राजिन दे दोचे कौन पे माने सेम ओसाजोन देवे कौन लिखिला हमें सेम ओसाजोन माने दियंती व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस फिनाइल हाइड्राजिन काहेकि the reaction with phenyl hydrazine only affect the configuration at the first 2 carbon okay phenyl hydrazine सहित रिएक्ट कला बळे केवल कार्बन 1 और कार्बन 2 रे ही किछि चेंज आस्थाय ओके सिंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ओके ग्लूकोज टा कौन पिले CHO ग्रुप थी आल्डिहाइड ग्रुप फ्रुक्टोज रे कीटोन ग्रुप थी तो से जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन ही डिफरेंस थाए एंड जो फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करे से फर्स्ट सेकंड कार्बन को ही इफेक्ट करे ओके तो ताजगु कौन हुए ना दुईटा जाक एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करके सेम ओसाजोन प्रोड्यूस करंती तो क्लियरली लिखा है याको बुझिके जाई परिवो नेक्स्ट देखि दियो एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज रो म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करो ठीक अछि सो म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज रेफर टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन एक्चुअली म्यूटा रोटेशन माने कौन पिले गोटे ऑप्टिकल आइसोमर अच्छी तार ऑप्टिकल रोटेशन रे किछि चेंज आसीबो व्हेन ग्लूकोज डिसॉल्वड इन वाटर जेतो हम ग्लूकोज को वाटर रे डिसॉल्व कर दो तो सेठी कौन हुए ना तार ऑप्टिकल रोटेशन रे किछि चेंज आसे कथा बुझिए लगी एंड ता जगो पिले हमें दुई प्रकार रो फॉर्म रे क्लासिफाई करू ताको अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बा अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म कथा बुझिए लगी मु तुमको पिले टिके इन्फॉर्मेशन भी दे दोची 36% अल्फा फॉर्म थिला बळे 64% बीटा फॉर्म थाए ओके आमे ये डायग्राम देखिबा डायग्राम रो बुझी परिबो कथा बुझी लगी तो एठी देखि दियो म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज रे हुए केमदी ना अल्फा डी ग्लूकोज ओके इज इन इक्विलिब्रियम विथ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ बीटा डी ग्लूकोज कथा बुझी लगी एंड आमे एठी कोन देखुचे ना गोटे इक्विलिब्रियम सेटअप हे कि ही एठी म्यूटा रोटेशन होची ता माने ए स्ट्रक्चर देकी दुईटा जाक स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल हो पारिबो कथा बुझिए लगी तेणु तुमको पिले सेतक लिखिबा सहित ए डायग्राम टाकू टिके मन रखिया पड़िबो डायग्राम मन रखिले ही तुम यार आंसर ठीक से दे पारिबो ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जाबारी डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए को डिफरेंशिएट करवा डीएनए प्ले डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ओके डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए होची राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके सो टिके प्ले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हाँ ठीक अच्छे सो डीएनए होची डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए होची राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके तो एठी हमें तार फुल फॉर्म रे ना लिखिचे डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड ओके डबल स्ट्रैंडेड ही थाए ओके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जोटा सिंगल स्ट्रैंडेड थाए कथा बुझिए लगी तुमको मु एठी पिले सीधा सीधा सब लिखि देइची बेटर हम डिफरेन्स लिखला बेले तुम या मझे गार पकई डीएन पॉइंट गुड़ाक गोटे साइड रख आरएनए पॉइंट गुड़ाक गोटे साइड रख ओके एंड सबुठ इंपोर्टाट डिफरेन्स जोटा आसे पिले यांकर बेस रे डिफरेन्स आसे जदि आम डीएनए रो बेस देखा तो बेस थाए एडेनाइन थायामिन ओके साइटोसिन गुआनाइन एगुड़ा सब बेस थाए किंतु आरएनए रे जदि देखा सबु थिबो पिले ओके तुम साइटोसिन अच्छी गुआनाइन अच्छी एडेनाइन अच्छी बट ये जो थायामिन थिला ए थायामिन बदल रे एठी थिबो यूरासिल कथा बुझिए लगी तो ये हूँ बेसिक डिफरेन्स
तो याकू नहीं कि आमे डिस्कशन करि परिबा ता सहित पिले डीएनए जोटा जेनेटिक इनफॉरमेशन स्टोर करे आरएनए प्लेज की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए रो काम होची प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करिवा डीएनए रो काम होची जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करिवा तो एई सब गुडा को डिफरेंस रे तमे मार्क करि परिबो ओके व्हाई द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन्स अमाइन्स जदि आमे कहूचे एलिफेटिक अमाइन ताठो डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन्स आर मोर स्टेबल से माने अधिका स्टेबल ही थांदी काहेकि पिले सिंपल जिनसटे रिजोनेंस ओके मु डिटेल लिखिछि आ याद देकी जाउनी एठी बतई दोछि पिले जेतेबेले तमे डाइजोनियम सॉल्ट नौच पिले एरोमेटिक सॉल्ट नौच तमे एठी टिके मार्क कर दियो ए जगह रिजोनेंस पॉसिबल होछि माने ए नाइट्रोजन सहित अटैच थिबा बेंजीन रिंग रिजोनेंस को जाउछि से रिजोनेंस रे रहिबा जगु ही एठी स्टेबिलाइज करूछि से ओके सही कथा में लिखी चेटी डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइन because of resonance stabilization. In aromatic amine, the lone pair of electron on the nitrogen amine group can delocalize into the aromatic ring. बुझिले कि तेणु आमे जो नाइट्रोजन कथा एठी कहूचे नाइट्रोजन रो लोन पेयर पूरा एरोमेटिक रिंग जोटा रहला ता भितरे निजर इलेक्ट्रॉन को डिलोकालाइज करि पारुची बा रिजोनेंस ही पारुची सेहिथि पई ही स्टेबल रुए और सेहिथि पई रीजन होची कोन ना डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइन्स ओके नेक्स्ट टाइम पळेबा व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन कौन पिले देखो कपलिंग रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल कपलिंग माने कौन कपल ओके कपल माने जोड़ा ही जीवा जोड़ी ही जीवा ओके सो कपलिंग रिएक्शन रे कौन हुए ना दुईटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन है कि गोटे लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करंती एरोमेटिक कंपाउंड्स ओके मोस्टली कपलिंग रिएक्शन देखे बट से एरोमेटिक कंपाउंड भितर डाइजोनियम सॉल्ट आम नहीं पारिबा बा किछि केस रे अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देखि थांदी ओके पिले तमरो मोस्टली कपलिंग रिएक्शन जोटा तम कोर्स भितर अछि सेटा होछि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को नेकी कपलिंग रिएक्शन करा जाउछि ओके मु सेही कथा एठी लिखिछि आमे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नेइछे एंड ताको रिएक्ट करूछे फिनॉल सहित एंड ए कपलिंग रिएक्शन रे कोन होवे ना HCl बाहर जाए टिके मार्क करो ये जगह कार्बन सहित गोटे हाइड्रोजन अटैच हो तुम एमती बुझी दियो एठू H एठू Cl HCl हटई दबा परे नेक्स्ट आमे कोन करछे ना ए नाइट्रोजन सहित बेंजीन रिंग को कंबाइन कर देछे सो p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन फॉर्मेशन हिची जोटा कि गोटे ऑरेंज डाई माने कोन प्ले ऑरेंज डाई माने डाई रो मीनिंग होची कलर जेम तुम हेयर डाई यूज करछो सेमते हम कहछो ऑरेंज डाई ओके सो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हबो कथा बुझेले कलर माने ये गोटे कलरिंग एजेंट ये आउ काहा को कलर करि परिबो डाई रो मीनिंग होची से ओके नेक्स्ट टाइम कथा जो डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स ओके पिले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई करबा को कहिची ये जिनसटा पिले मु गोटे मेथड एठी लिखिची जे आमे नाइट्रस एसिड यूज करके आइडेंटिफाई करि परिबा यार आउ भी मेथड अछि पिले आमे हिंजबर्ग टेस्ट करि परिबा बहुत समय डायरेक्ट 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे बारी ओके कि 3 मार्क रो क्वेश्चन आसे हिंजबर्ग टेस्ट बेसिस रे आइडेंटिफाई करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ओके जो माने वीडियो पूरा देखुतो से माने सिना जानि परिबो जे केवल ऊपर ऊपर सुनी की पळेला ओके सेठी किछि बुझा पड़िबनी पिले तो एठू दुईटा जाक जगारु क्वेश्चन आसी पारे एभली पचारि पारे जदी एमती दे दैछि हम जे कोनसी मेथड लिखि परिबा नाइट्रस एसिड वाला मेथड लिखि परिबो नले हिंजबर्ग टेस्ट भी तमे लिखि परिबो बट जदी डिटेल तुमको हिंजबर्ग टेस्ट ही पचारछि तुमको ता कथा लिखिया को पड़िबो ओके तो ये देखिए आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आमे गोटे मेथड लिखिबा मु फर्स्ट गोटे लिखिछि नाइट्रस एसिड को यूज करके आमे करि परिया कोन लिखिछि प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट बनाए which may release nitrogen gas or form a colored azo compound okay गोटे एजो कंपाउंड बने बा कलर्ड कंपाउंड बने ता सहित नाइट्रोजन गैस मे भी रिलीज हो पारे सेकेंडरी अमाइन्स ओके फॉर्म एन नाइट्रोसो कंपाउंड टिपिकली येलो और ऑरेंज कलर व्हेन रिएक्टिंग विथ नाइट्रस एसिड ता माने हमें कलर देखि कि बोले डिस्टिंग्विश करि परिबा कथा बुझे लगे रिएक्शन रे कलर चेंज केमती कोन होची ताको देखि कि हमें मोस्टली करि परिबा ता सहित गैस रो रिलीज भी होची प्राइमरी अमाइन्स थिले नाइट्रोजन गैस बाहरुची ओके टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विथ नाइट्रस एसिड एंड सो नो रिएक्शन और वेरी वीक रेस्पॉन्स ओके तो जदि टर्शियरी अमीन थियो मूल रिएक्शन देखिबनी सेकेंडरी अमीन्स थिबो त एन नाइट्रोसो कंपाउंड बनेबो एंड ता सहित कोन हबो ऑरेंज कलर बा येलो कलर प्रोड्यूस हबो कथा बुझे लगी किंतु सेठी प्राइमरी अमीन्स थिले नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुआ सहित एजो कंपाउंड आसीबो सो द रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस अमाइन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन द प्रोडक्ट को देखि के डिस्टिंग्विश करि परियो कि प्राइमरी कि सेकेंडरी कि टर्शियरी
सेट जदि हमें हिंजबर्ग टेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पाउचे हिंजबर्ग टेस्ट केमते लिखिवा हिंजबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एन अमाइन विथ कौन लिखाई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ओके जोटा को हमें हिंजबर्ग रिएजेंट कहूचे हिंजबर्ग रिएजेंट माने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो एक को कहूचे हिंजबर्ग रिएजेंट एंड ये रिएक्ट करके बनाए कौन सल्फोनामाइड बनै थाए कथा बुझिए कि सो द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो मु डिटेल बतई बोले कौन आसे केमती आइडेंटिफाई करा जाए सो जिते आम प्राइमरी एम नहीं रिएक्ट करवा से कौन हम ओके इट फॉर्म ए सलेबल सल्फोनामाइड ओके जो सल्फोनामाइड बनव से सलेबल हो सलेबल माने वाटर सलेबल कथा बुझे कि तेणु आम बुझीपर जदि आम कंपाउंडटा किसी वाटर सलेबल हो जाऊँगी किसी आम प्रेसिपिटेड फॉर्म रे देखुने से प्राइमरी अच्छी बट जदि इनसलेबल सल्फोनामाइड बनिला से सेकेंडरी अमाइन्स ओके डू नॉट रिएक्ट जदि मूलर रिएक्ट ही करूनी से टर्शियरी अमाइन तो या देखिकी आम डिस्कशन करिपरिवा सलेबिलिटी को देखिकी जे प्राइमरी अच्छी ना सेकेंडरी अच्छी ना टर्शियरी अच्छी व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर पहले बहुत थर क्वेश्चन आछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष आसीबार भी चांस अधिका ओके फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर फिनॉल कौन पे एसिडिक देख ड्यू टू रिजोनेंस कथा बुझे कि गोटे जिनस एसिडिक हम केतବେଳେ जेतବେଳେ से H+ आयन लॉस करिवो तो फिनॉल रो जो O सहित H टे लागि थाए OH बेंजीन ऊपर OH टे लागि थिवो तो ये H बाहरी गला पर ऑक्सीजन ऊपर चार्ज कोन आसे माइनस चार्ज से कथा में लिखचे माइनस चार्ज बट जो नेगेटिव आयन आसला बा जोडो आमे कहचे फिनॉक्साइड आयन ओके दैट फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रिजोनेंस ये फिनॉक्साइड आयन ओके स्टेबल हो जाए रिजोनेंस जो और जेहेतु से स्टेबल हो पारुची सहजरे H+ लॉस करदेव ओके तो जेहेतु सहजरे H+ लॉस करिवो सेति पय तार एसिडिक कैरेक्टर भी अधिक आसीबो कथा बुझे लगी तो नॉर्मल अल्कोहल कंपैरिजन रे फिनॉल रो एसिडिक नेचर बा एसिडिक कैरेक्टर अधिक रुए सिंपल कथाटे थिला हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल सेटा अमाइन रो डिस्टिंग्विश करथले एबे अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करबा हाउ आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट ओके एठी एक्चुअली पहले दुईटा क्वेश्चन मु एको करिवि दुईटा क्वेश्चन कोन ना जदि हमको सिंपल कहि दैछे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हमें विक्टर मेयर टेस्ट भी लिखि परिबा सेठी किंतु बेले बेले क्वेश्चन डायरेक्ट पचारथियो विक्टर मेयर टेस्ट ओके बा बेले बेले क्वेश्चन डायरेक्ट दैथियो ल्यूकास टेस्ट कथा बुझिए लगी तो कंफ्यूज हबनी पहले ल्यूकास टेस्ट दो विक्टर मेयर टेस्ट दो ओके तो दुईटा को अलग अलग जगह आम डिस्कसन करवा तो ये आग मु ल्यूकास टेस्ट डिस्कसन करची ओके आम अल्कोहल ऐड करवा ल्यूकास रिएजेंट माने अल्कोहल रे ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दवा ल्यूकास रिएजेंट माने कोन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड यूज ल्यूकास रिएजेंट ऐड करवा पर आम टर्बिडिटी को देखिके डिसाइड करू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन अच्छी जदि पहले प्राइमरी ही टर्बिडिटी फॉर्म स्लोली ओके बहुत स्लो फॉर्मेशन हुए बा जमा बनेनी बा जमा फॉर्मेशन हुएनी बा बहुत स्लोली हुए ओके बहुत सेवराल मिनिट्स टाइम नब सेवराल टाइम नहीं जीवो बट बनू नथिवो बट जदि सेकेंडरी अल्कोहल नहीं टर्बिडिटी 2 ରୁ 5 मिनिट भितर अति बेसी बनी जीवो बट जदि तुम टर्शियरी अल्कोहल नहीं 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी इमिडिएटली बनइबो 10-12 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड भितर बनी जीवो ओके तुमको सर टर्बिडिटी कौन टर्बिडिटी माने देखिथियो पले पानी भितर किछि कादो मिसेकी गोळेई दियो गोळिया जेंति देखा जाए ओके पूरा क्लियर सॉल्यूशन थिबो हठात किनी गोळी ही जो गोळी काई उठिबो ओके किछि गोटे प्रेसिपिटेट बा किछि गोटे जिंस बनिवा जोगु तेणु से कथा आम कहे जदि टर्शियरी अल्कोहल हो इमिडिएटली टर्बिडिटी आसीबो सेकेंडरी अल्कोहल होते टर्बिडिटी 5 मिनिट भितर ही आसीबो शॉर्ट नोट्स ऑन राइमर टाइम एंड रिएक्शन ओके सो राइमर टाइम एंड रिएक्शन ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत समय पचार दे राइमर टाइम एंड रिएक्शन इज अ मेथड टू इंट्रोड्यूस फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप इनटू ऑर्थोपोजिशन ऑफ फिनॉल फिनॉल रे आम CHO ग्रुप ऐड करवा इंट्रोड्यूस करवा दैट इज द राइमर टाइम एंड रिएक्शन ओके तो कौन आम कहे फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड पहले क्लोरोफॉर्म सहित रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पारे पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी पारे ओके प्रोड्यूसिंग सालिसिलाल्डिहाइड ओके बा तार आईयूपीएसी नेम मु लिखिछि 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड क्लियर सब तो कौन हिछि हमें फिनॉल नहीं छे फिनॉल ओके रिएजेंट हमर होछि CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ तमे NaOH नहीं परिवो नले एठी कौन CHO सॉरी NaOH नहीं परिवो नले KOH नहीं परिवो ओके तो कौन हम पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हम ओके कौट इंट्रोड्यूस हम ऑर्थो पोजिशन रे मेठी ऐड करैछे पे ऑर्थो पोजिशन रे कथा बुझिए लगे तेणु ये जो प्रोडक्ट बनी एवे दिस इज द और कौन आम कहीपर 2 हाइड्रोक्सी लाइक एठी नंबरिंग कर दियो जेहेतु आल्डिहाइड रो प्रायोरिटी अधिका नंबर 1 देवी एंड ये 2 ही गला सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनी एठी
ओके सो दिस इज योर राइमोटाइमन रिएक्शन बहुत समय क्वेश्चन आसी पिले SN1 SN2 रिएक्शन खाली SN1 पचारि पारे खाली SN2 पचारि पारे बा कंपैरिजन भी पचारि पारे तो से मु किछि प्रॉपर्टी लिखिछि पिले तमे ताकू देखिकी आराम से यार आंसर दे परिवो जेमति कि हमें मेकानिज्म आड़ी की कथा बा SN1 यूनिमोलेकुलर रहला बेले एटा बाइमोलेकुलर रहिथाय ओके टू स्टेप इन्वॉल्विंग ए कार्बोकेशन इंटरमीडिएट ये हूँ वन स्टेप इन्वॉल्व्स ए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट कथा बुझे लगी ये डिफरेंस टाइप रो मु बतैछि याकू गोटे साइड रो आंसर गुडाक लिखि गले ये ही जीवो तमर कोन पर्टिकुलर गोटे रिएक्शन पई शॉर्ट नोट्स भी ही जीवो ओके द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन ओके एटी कोन वे एटी हमें कहले साइमल्टेनियस न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर ओके किछि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हबा ता जो लिविंग ग्रुप बाहर की पळेबो कथा बुझे लगी तो ये रेट लॉ आम जब बुझा रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली एटी कौन कहे रेट डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल दुईटा के ऊपर डिपेंड करे नेक्स्ट आम जब आउ देखा स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा रेसिमिक मिक्सचर इन्वर्सन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑकर ओके तो ये रेसिमिक मिक्सचर बने इन्वर्सन एपट साइड रे आम कथा होची कोन इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन ओके बैक साइड अटैक हुए कथा बुझे लगी तो SN2 रिएक्शन रे बैक साइड अटैक ही थे बट एठी कौन बना रेसिमिक मिक्सचर बने रेसिमिक मिक्सचर माने कौन रेसिमिक मिक्सचर मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ 50-50% रे कौन हेतिबो D एंड L फॉर्म रो आइसोमर एक्जिस्ट करिबा कथा बुझे लगी आमे जानि छे D बा L फॉर्म डेक्स्ट्रो आ लेवो फॉर्म रो जदी आइसोमर अछि प्लेन पोलराइज लाइट आइदर राइट एड की न लेफ्ट एड की रोटेट हो बट रेसिमिक मिक्सचर रे कौन बना 50-50% रे थिबा जगो सेही मिक्सचर टा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही जाए कथा बुझे लगी बट ता भितर दुईटा को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड 50-50% रे थांती बा 1:1 रेशियो रे थांती ओके कार्बोकेशन फॉर्मेशन तो हमें लिखिले एठी कार्बोकेशन बने एठी बनेनी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ओके तो एडा को सब डिटेल लिखि पिले सॉल्वेंट इफेक्ट फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ओके रिएक्टिविटी ऑर्डर जदी हमें कहबा बेले बेले ये भी MCQ क्वेश्चन आसे SN1 रिएक्शन रे ऑर्डर कोन रुए ओके तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी सबुठु अधिका टर्शियरी ताठु कम सेकेंडरी ताठु कम होची प्राइमरी ये सबुठु अधिका प्राइमरी ताठु कम सेकेंडरी सबुठु कम होची टर्शियरी ओके एग्जांपल एठी किछि लिखिछि एग्जांपल्स गुडा को देखि देबो कथा बुझी लगी तो या पर नेक्स्ट आम कथा जो शॉर्ट नोट्स ऑन आल्डोल कंडेंसेशन एंड कार्निजेरो रिएक्शन पे ये दुईटा को गोटे क्वेश्चन नुहे ये दुईटा अलग अलग क्वेश्चन ही आसियो बट शॉर्ट नोट्स टाइप रो दिया जाइछि ओके तो जदि हमको आल्डोल कंडेंसेशन कह जाउछि आल्डोल कंडेंसेशन एठी एक्चुअली दुईटा कथा हिछि पले आल्डोल ये गोटे रिएक्शन कंडेंसेशन आ गोटे रिएक्शन ओके आ दुईटा जक एकाठी हेले ताको हमें को आल्डोल कंडेंसेशन कथा बुझी लगी तो मु ए स्लाइड रे जहाँ भी लिखी पिले या तुम निजे पढ़ी की बुझी पारिबो ओके मु सीधा तुमको रिएक्शन देखई दउची एठु बुझीबा को चेष्टा करो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सही जगह रे हुए जोठी की अल्फा हाइड्रोजन थाए ओके एंड आउ गोटे कथा मन रख आल्डोल रिएक्शन पई अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार बट आल्डोल कंडेंसेशन पई केतेटा मिनिमम दुईटा अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार कथा बुझे लगी मिनिमम दुईटा अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार मु शॉर्टकट रे बतईची सो जदि दुईटा अल्फा हाइड्रोजन नाही ताले कंडेंसेशन ही परिवनी आल्डोल रिएक्शन ही परिवो ओके एटलीस्ट गोटे अल्फा हाइड्रोजन अच्छी आल्डोल रिएक्शन ही परिवो बट कंडेंसेशन पई दुईटा निहाती थिबा दरकार ओके तो कौन आम करछे देखि दियो मु नैचे एसिटाल्डिहाइड पिले CH3CHO बस एमती स्टाइल ले लिखिछि ताको टिके रिएक्शन सुविधा बुझिया पई ओके H बॉन्ड अलगा करिके बट दिस इज CH3 एंड दिस इज CHO CH3CHO डाइल्यूट NaOH ओके तो डाइल्यूट NaOH माने बेसिक मीडियम मेंटेन होची OH माइनस आयन अछि एबे निजे देखो OH माइनस आयन H होची अल्फा हाइड्रोजन माने कोन पिले ए जोटा में अल्फा हाइड्रोजन कहूचे अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक ओके तो जेहेतु बेस प्रेजेंट अच्छी तो बेस नो डाउट से एसिडिक हाइड्रोजन सहित इंटरैक्ट करिवो तो एठू H बाहर की पळेले ये कार्बन ऊपर चार्ज कोन आसीबो H+ बाहर की पळला कार्बन ऊपर आसीबो माइनस चार्ज ओके तो कार्बन आयन बनी गला एबे जो बनी थिबा कार्बन आयन जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल कार्बन आयन बनिनी से भलिया अछि ता सहित इंटरैक्ट करिवो कोन हबो ना तबे जानि छ पले C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आडी की बॉन्ड भांगिला तो ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन आसला पॉजिटिव ए पॉजिटिव पाखु कहबे कार्बन आयन मूव करिवो एंड एई भलिया गोटे कॉम्प्लेक्स एई भलिया गोटे कोन कंपाउंड बनी जो बा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो बट एबे बुझी परथो एठी पिले ऑक्सीजन ऊपर माइनस चार्ज अछि एंड इमेजिन करो पिले हमें एठी डाइल्यूट NaOH नै छै तो वाटर इज आल्सो प्रेजेंट H2O तो ये ऑक्सीजन कोन करियो ना वाटर भितर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करिवो वाटर रु H+ आयन को ओके तो ए जगह बनी जिवो OH एबे एतक बनै सारिया पर ये जो प्रोडक्ट तमे लिखिल दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड आल्डोल प्रोडक्ट आल्डोल काई कहूचे ना एठी हमर आल्डिहाइड ग्रुप भी अछि
एंड ओएल ग्रुप भी अच्छी दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस इज द ओएल माने अल्कोहल ग्रुप तो दुईटा को मिसिकी थिबारु ताको कुआ जाय aldol प्रोडक्ट बट कंडेंसेशन माने कोन ना देख पिले एठी OH आ एपोटर H है कि एटा एक्चुअली CH2 थिला एठी CH2 थिला मुसे CH2 रो गोटे H बाहर को बाहर करछि केना कंडेंसेशन सहज रे देखि परिबी तो ये H ये OH को बाहर कर दियो वाटर फॉर्म रे तो जोटा बनेला सेटा को हमें कहूचे aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्लियर कि सब aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड मन रख पिले aldol कंडेंसेशन हबा पई आउ थरे कहि दोची तमर अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार कंडेंसेशन कथा कहूछ तो मिनिमम दुईटा अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार एते कथा को आउ शॉर्टकट रे बतई दोची पिले ये होचे एसिटाल्डिहाइड ओके एंड एठी तमर आउ गोटे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिखिछि काहे कि म कहूछि दुईटा अल्फा हाइड्रोजन थिबा दरकार काहेना तमे देखिलो पिले एठी ए जगह गोटे हाइड्रोजन लॉस हेइतला एठी गोटे एंड ए जगह गोटे लॉस होला तो एटलिस्ट जो कंडेंसेशन हबा समय दुईटा हाइड्रोजन लॉस होची तो तमरो दुईटा हाइड्रोजन थिबा निहाती दरकार सेही कथा म एठी करछि गोटे पटे CH3 C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड H ओके एमते लिखि दी चार पट साइड रे जो H दीटा को बाहर को बाहर कर दैछि एबे कोन करछि ना इठू H आ ए O वाटर करके हटे देली बाकी जहाँ अच्छी ताको ऐड कर देले एथरे कथा बुझी लगी तो ये पूराटा रहिला तादरे डबल बॉन्ड हे कि एटा लागि गला डबल बॉन्ड हे कि एटा लागि गला बाकी वाटर रिमूव हे गला तो जेतेबेले तुमको aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहबो बेले बेले क्रॉस aldol पचार दबो aldol कंडेंसेशन पचारिबो ओके क्रॉस aldol माने अल्डिहाइड कीटोन ये मिसुथिबे कि गोटे अल्डिहाइड आ गोटे अल्डिहाइड सहित मिसुथबो क्रॉस aldol हे गला से केस रे सिंपल जिंस पले गोटे अल्डिहाइड लिखि दबो आरपट साइड रे कीटोन बा अल्डिहाइड जहा अछि तार दुईटा हाइड्रोजन को बाहर करिक रखि दबो अल्फा हाइड्रोजन को यार O तार H दुईटा H हटै दबो एंड कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखि दबो सिंपल वगैरह लिखि परियो पिले नेक्स्ट हमें कथा हिजवा कार्निजारो रिएक्शन ओके कार्निजारो रिएक्शन कौन हो ना सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पिले जा जोटा को हमें कहूचे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन माने निजे गोटे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होबो रिड्यूस भी होबो ओके तो या पर तो मु लिखिछि डिटेल रे ओके एठी बतई दोछि पिले कि मन रखियो पिले अल्फा हाइड्रोजन थिले aldol कंडेंसेशन हमें देखुतले बट कार्निजारो रिएक्शन रे नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड कौन से अल्फा हाइड्रोजन दरकार नहीं एठी ओके मो एग्जांपल नै छि फॉर्माल्डिहाइड आउट एग्जांपल नै छि बेंजाल्डिहाइड ओके अल्फा हाइड्रोजन दरकार नहीं तो एबे हमें कोन करछे ना एठी ए जगह रे हमें कोन करछे एटा हला फॉर्माल्डिहाइड एटा हला बेंजाल्डिहाइड तो मो एठी कोन करछि पिले सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नै छि पिले सॉरी कंसंट्रेटेड NaOH नै छि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एठी एबे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो मते को पिले अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हेले कोन दबो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हेले कार्बोक्सिलिक एसिड दो माने कोन आसीबो HCOOH ये गोटे अल्डिहाइड जदि रिड्यूस हला कोन दबो ना अल्कोहल दबो ताले CH3OH आसीबो पिले ये तो गोटे प्रोडक्ट देखुचो CH3OH बट एटा कोन HCONA लिखि देली कंफ्यूज होनी पिले हमर एसिड बनिबा परे बेसिक मीडियम थिबा जगो एसिड आ बेस मिसिकी सॉल्ट बनै देबे ओके एंड सेथि पय हमें एकाथरे ताको लिखिछे सेम कथा एठी भी देखि दियो सेही कंसंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें नैछे ओके एंड एबे हमें कोन करले ना याको ऑक्सीडाइज करबा ओके ऑक्सीडाइज करबा और रिड्यूस भी करबा पिले ये ऑक्सीडाइज हेले कोन दबो बेंजीन रिंग रही गला ऑक्सीडाइज हबो तो COOH आसीबो ये ऑक्सीडाइज ही के आसीबो एंड ये जेतोले सोडियम हाइड्रोक्साइड बा बेस प्रेजेंस रे रहइबो तो ऑटोमेटिक सॉल्ट रे कन्वर्ट हो जिवो CONA ये गोटे प्रोडक्ट हम लिखचे ता सहित रिड्यूस हला अल्कोहल बनिबो तो अल्कोहल वाला प्रोडक्ट भी लिखचे तो एटा समस्त क्लियर हो जाइतिबो नेक्स्ट हम रहिला हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन विथ वन एग्जांपल पचारची ओके when an amide is treated with bromine in aqueous or ethanoic solution of sodium hydroxide degradation of the amine takes place कथा बुझे लगी हमें कौन करछे ना aqueous और इथानोलिक माने कोन ना अल्कोहोलिक कथा बुझे लगी तो हमें आइदर aqueous नले अल्कोहोलिक सॉल्यूशन नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड रो डिग्रेडेशन होची अमाइड रो एंड ता जो कोन बनुची बोले प्राइमरी अमाइन रो फॉर्मेशन होची एट रिएक्शन देखि दियो बोले CH3CONH2 Br plus 4NaOH gives CH3NH2 एटी हमें CH3NH2 हो गला अमाइन प्राइमरी अमाइन पाई गले एंड एटी देखो मार्क करो टिके एटी तमर केतेटा कार्बन थिला दुईटा कार्बन थिला ये जो अमाइन बनुची तादर गोटे कार्बन कमी जाउची पिले कथा बुझी लगी गोटे कार्बन रिड्यूस हो जाउची काहे कि ना एपटे हमर Na2CO3 बनुची गोटे कार्बन सेपटे इन्वॉल्व हो जिवो CO3 फॉर्मेशन रे Na2CO3 फॉर्मेशन रे ओके तो प्राइमरी अमाइन बनिवो ता सहित सोडियम ब्रोमाइड NaBr बनुची आ H2O बनुची कथा बुझी लगी सो ये थिला हमर 3 मार्क वाला किछि क्वेश्चन
पिले TYQ-1 रे क्वेश्चन सरला TYQ-2 आड़ी की जदि हमें कथा हवा TYQ-2 तार 2 मार्क वाला क्वेश्चन तो दे देछि ओके तो पूरा डिटेल रे सब प्रोवाइड करछि पिले एवे 3 मार्क वाला क्वेश्चन को पळे आसीबा TYQ-2 रो 3 मार्क वाला क्वेश्चन ओके तो या अंडर फर्स्ट क्वेश्चन हमको देछि व्हाट आर एजियोट्रोप्स कहले कोन बुझिबा एक्सप्लेन अबाउट मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप माने कोन पिले एजियोट्रोप आर मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड हैव सेम कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज बुझिला कि कोन कहले गोटे मिक्सचर ऑफ लिक्विड आमे नैचे बट से माने एट ए टाइम बॉइल करूछंदी कथा बुझिला कि कांस्टेंट टेंपरेचर रे से माने बॉइल करूछंदी एंड ता सहित पिले तांकर जो वेपर फेज आसीबो जो वेपर रो स्टेट रहिबो से वेपर स्टेट रे तांको कंपोजिशन तांको लिक्विड स्टेट रो कंपोजिशन मैच करूथबो बा जो रेशियो रे से माने प्रेजेंट लिक्विड स्टेट रे थले सेटा वेपर स्टेट रे भी निजको मेंटेन करिवे ये एजियोट्रोप पिले दुई प्रकार रहता है मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ओके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप माने कोन बॉइल एट टेंपरेचर लोअर देन आइदर कंपोनेंट दुईटा को कंपोनेंट रो बॉइलिंग पॉइंट जहा ताठू कम टेंपरेचर रे माने बॉइल हुंती मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कोन ना माने अधिका टेंपरेचर रे बॉइल हुंती जेति कि दुई जनकर इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ताठू भी अधिकार से माने बॉइल हेवे ओके एग्जांपल एठी किछि देछि पिले एग्जांपल एठी मने रखि देबो क्लियर सब नेक्स्ट हमें कथा हिजिबा शॉर्ट नोट्स ऑन एबनॉर्मल मोलार मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर पिले एबनॉर्मल मोलार मास काई के आसे देखो पिले ये प्रॉपर्टी होची कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे तमे चारिटा कथा पढछ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो चारिटा प्रॉपर्टी तमे पढिछ ये चारटा जाक प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काई कुहा जाय काई केना यार वैल्यू डिपेंड करे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर सब्सटेंस रे अमाउंट ऊपर डिपेंड करे एबे एठी कथा आछी पिले जदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करूची बा नंबर ऑफ सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करूची तो निजे चिंता करो पिले सपोज ये गोटे सब्सटेंस अछि म यार नंबर देखुची 1 बट जदि सॉल्यूशन को नेला बेलको से डिसोसिएट ही जाउची भांगी जाउची बा जदि एई भलिया आउ दुई तीनटा जिंस मिसिकी गोटे जिंस ही जाउचंदी ताले मु देखुथबा नंबर जोटा एज्यूम करूची आ भितर सॉल्यूशन भितर किछि अलगा जिंस थिबो आ ताकू नै कि पिले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे भी चेंजेस आसे माने मु नैची सोडियम क्लोराइड गोटे मॉलिक्यूल पकेली मु भाबुची गोटे तो पकेइची बट भितर को जाई कि से दुईटा जिंस भली काम करूची Na+ और Cl- ओके कि मु नैची एसिटिक एसिड बट से भितर को जाई कि डाइमराइज ही जाउची मिसी जाउचंदी ता जुगु आसुची एंड ता जुगु पिले एबनॉर्मल मोलार मास अराइज करे तमन आमे भाबुथवा जिंस आ एक्चुअल केस रे जिंस किछि अलगा थाए ओके तो एठी हमें लिखी छे एसोसिएशन हवा जुगु बा डिसोसिएशन हवा जुगु ए प्रॉब्लम सब हुए ओके एंड पिले वैंट ऑफ फैक्टर आमे जोटा वैंट ऑफ फैक्टर आमे कोन बुझू जे केते गुणा चेंज आछी कथा बुझे लगे सेटा ही वेंट ऑफ फैक्टर हम बुझे सिंपल फार्मूला रे पिले वेंट ऑफ फैक्टर को आई बोली कुआ जाय ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बा तुम कहि पारो नॉर्मल मोलार मास बाय एबनॉर्मल मोलार मास बा तुम एमती भी कहि पारो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ओके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कथा बुझिला डिसोसिएशन एसोसिएशन भीतर किछि गोटे हितियो दुईटा को हबनी ते एई भलिया हमें फार्मूला यूज करके बाहर करि परिबा एंड मन रखियो जोटी मूलरो डिसोसिएशन एसोसिएशन किछि होउनी से जगह रे वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू 1 ही आसीबो तो नेक्स्ट देखिथियो पहिले नेक्स्ट देछि डिफाइन ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर ओके सिंपल जिंस अछि पहिले ऑस्मोटिक प्रेशर को बुझिबा ऑस्मोटिक प्रेशर माने कोन देखो पहिले गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अछि कोन हे गेला ये गोटे सेकंड पहिले ओके तो भाबिनी गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अच्छी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रो ए साइड रे लो कंसंट्रेशन रे फ्लूइड अवेलेबल अच्छी ए साइड रे हाई कंसंट्रेशन रे फ्लूइड अवेलेबल अच्छी ओके तो ऑस्मोसिस रे कोन वे ना लो कंसंट्रेशन रो हाई कंसंट्रेशन को किए माइग्रेट करे सॉल्वेंट माइग्रेट करे सॉल्वेंट कथा बुझे लगी सॉल्यूट माइग्रेट करि परिबोनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो याद है कि केबे सॉल्यूट माइग्रेट करिवोनी याद है कि सॉल्वेंट ही माइग्रेट करे ओके एंड एटा को आमे कोन कहूचे एटा को आमे कहूचे ऑस्मोसिस क्लियर समस्त ऑस्मोसिस समस्त बुझी पारुचो एबे देखि दियो पिले ऑस्मोटिक प्रेशर पचारची एबे ऑस्मोसिस माने कोन सॉल्वेंट रो माइग्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एबे देखो पिले एई साइड रे जदि मु किछि प्रेशर अप्लाई करबी तो ऑटोमेटिक कोन बसे प्रेशर जोगो ए जो ऑस्मोसिस होतबो ये धीरे धीरे कमिया को लागियो काना एपड प्रेशर कि चारपड साइड रे पड़छि ना तो से साइड को माइग्रेशन ही परिवनी तबने ये प्रेशर जो ऑस्मोसिस स्लो डाउन होची एंड गोटे पर्टिकुलर प्रेशर रे ऑस्मोसिस पूरा अटकी जीवो
तो जो प्रेशर रे ऑस्मोसिस अटकी जाए दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एबे से कहूँ हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर पिले पीबी इक्वल टू एनआरटी जानथियो सब पीबी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। एबे पी जगह मु पाई नहीं जाउची जोटा को आमे ऑस्मोटिक प्रेशर कहूचे सो पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी तो ऑटोमेटिक हमर कोन हे जबो पाई इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी क्लियर समझते ओके। तो मुझे बतई सारे पाई रे कौन एनआरटी एगुड़ा सब आगुरी जानिछ सब ओके। तो एन माने कौन पिले एन माने होची नंबर ऑफ मोल्स बाहर केमती गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास कथा बुझे लगे। तो मुझे जदि एन जगह से पुट करदेवी से वैल्यू को ताले हमर कौन हो आमर ए एन जगह में वैल्यू पुट करदा ताले एटा कौन हो एम आर टी बाय एम भी दैट इज इक्वल टू पाई ओके। से कथा ताले एम टा कौन एम हो एमआरटी बाय पाई भी से कथा में लिखीचे सिंपल जिनसटे थिला पिले। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी विथ रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पिले चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम रे हम रिएक्शन को इंडिकेट करके लेड स्टोरेज बैटरी कथा लिखिबा। एबे बुझिदियो टिके लेड स्टोरेज बैटरी जोटा हमें कहूचे ओके लेड स्टोरेज बैटरी रे हमर कौन हो अच्छा टिके बुझी दिया आग लेड स्टोरेज बैटरीटा कौन लेड स्टोरेज बैटरी हूँ गोटे चार्जेबल बा सेकेंडरी सेल ओके। तो एबे जो डायग्राम करछि पिले दिस इज नॉट एक्जाक्टली लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी रे नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज रे कनेक्ट करके रखा है मु डायग्राम रे गोटे सेल देखी कथा बुझे लगी माने भाभी नियो एई भलिया जो सेल देखी एमती आउ भी अनेक सारा सेल अच्छी या सीरीज रे कनेक्ट कराई तापर बैटरी बनिबो ओके। तुम तुम इन्वर्टर बैटरी गाड़ी रे जो बैटरी बड़ बड़ बैटरी सब देखी सेगुड़ा सब लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये आम कौन केमती करुचे रिएक्शन बुझीदबा देख जोटा आम रिचार्जेबल जिनस कहूचे ये दुईटा काम करे गोटे हूँ यादू जो आम करेन्ट पाचे तो से डिस्चार्ज होची जोटा मुझे लिखी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कौन हम ताको बुझीबा। आउ गोटे हूँ पिले जो चार्ज रे बसैबा ओके। तो मन रख ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये जो प्रोसेस शो करे दैट इज कॉल्ड ओके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ओके। एंड से समय सी गाल्वानिक सेल टाइप रो बिहेव करे गाल्वानिक सेल माने कौन गोटे टाइप रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कथा बुझे लगी तमाने ये बर्तमान डिस्चार्ज होची जेतले रिचार्ज हबो सेतले से बिहेव करे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आकार रे ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पई सेतले हम रिएक्शंस बुझीबा। तो ये गोटे सेल को लेकिन बुझे अच्छा कौन होता है ना ये गोटे पट साइड रे आमर पीबी थी पीबी लेड आरपट साइड रे थी पीबी प्लस PbO2 गोटे पीबी थी पीबी उपर PbO2 रो कोटिंग थी एंड पिले ये जो एसिड आम नहीं दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ओके। तो कौन होची ना आग पीबी रे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो पीबी रे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हम Pb2+ आउ इलेक्ट्रॉन आसीबो जो Pb2+ आसिला है कि ए Pb2+ SO4 2- सहित इंटरैक्ट करिवो ताले बनेबो कोन PbSO4 दुईटा को ऐड कर दैचे पिले ताले Pb प्लस PbSO4 एटी कोन हबो Pb2+ कैंसिल हो गला Pb प्लस SO4 2- गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बुझा पड़ी गला। एबे रिडक्शन आड़ी की कथा जो रिडक्शन में कौन हो ना पिले देखो जो दुईटा इलेक्ट्रॉन ये बाहर दुईटा इलेक्ट्रॉन ये थी वेयर देकी जो आम कनेक्ट करवा या तो वेयर देकी पहुँचो कौटे आरपट इलेक्ट्रोड रे एबे आरपट इलेक्ट्रोड रे दुईटा इलेक्ट्रॉन पहुँचला ओके। एंड एपटू SO4 माइनस पड़े 2- ताल कौन अच्छी H+ तो H+ जाकि पहुँचला सेपटे एंड PbO2 अच्छी एठी PbO2 अच्छी तो ये मिसिकी बनइबे Pb2+ + 2H2 जो Pb2+ आसीबो से पुणी SO4 2- सहित मिसिबो PbSO4 बनइबो एंड ए दुईटा को ऐड करदेले आम एटा पाई जा पिले ओके Pb2+ कैंसिल कर दियो बाकी आउ सब ऐड करके आम लिखीचे सिंपल जिनस होईची पिले देख ये डिस्चार्जिंग होगला जब रिचार्जिंग को आगला रिचार्जिंग बेले बस रिएक्शन को उल्टा कर दबार अच्छे माने जोटा ऑक्सीडेशन एटा ऑक्सीडेशन तो या उल्टे लिखि दियो ये गला रिडक्शन ये रिडक्शन तो या उल्टे लिखि दियो ये गला ऑक्सीडेशन से कथा मु करछि एठी ड्यूरिंग रिचार्जिंग तो या आराम से देखि दियो बुझी पारथुओ सब। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरस लॉ विथ इट्स एप्लीकेशन कथा बुझे लगी सो कोलरस लॉ रो एप्लीकेशन सहित आमे ताको एक्सप्लेन करिवा। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरस लॉ माने कौन लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस आमे किछि भी इलेक्ट्रोलाइट रो बाहर करछे दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आयोनिक कंडक्टेंस ओके। तमाने आमे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट रो आयोनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे केते अछि ताको ऐड कर देले से इलेक्ट्रोलाइट रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रो कंडक्टेंस प्रेडिक्ट कर पेरा जेमति कि आमे सपोज NaCl रो बाहर करियो चाहछे ताले हमकु आयोनिक कंडक्टेंस Na+ रो केते और Cl- रो केते इनफाइनाइट रे सेटा बुझिबार अछि ताको ऐड कर देले
आमर कंडक्टेंस कैलकुलेट हो जिवो ओके तो या पे गोटे एग्जांपल नहीं जाउची पिले जदि एप्लीकेशंस आमे लिखुचे एप्लीकेशंस कथा लिखि दोची फॉर एग्जांपल आमे सपोज बाहर करवा CH3COOH एसिटिक एसिड बाहर करवा जोटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट यार केबे डायरेक्ट प्रोसेस रे बाहर परिवनी तो सेति पे आमे कोन हेल्प नो आमे हेल्प नो CH3COONA सोडियम एसिटेट ता सहित हेल्प नो आमे HCl ओके एंड ता सहित हेल्प नो NaCl कथा बुझिए लगी ए गुडा को सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यांकर डायरेक्ट प्रोसेस रे कंडक्टेंस कैलकुलेट ही परिवो ओके तो से वैल्यू गुडा तुमको क्वेश्चन रे देइथिबो जतले यादर न्यूमेरिकल आसीबो ए वैल्यू सब क्वेश्चन रे देइथिबो एबे तमे कोन करिवो ना या भितर कोन कोन आयन दरकार एसिटेट आयन दरकार और H+ आयन दरकार तो तमे कोन करिवो ना एसिटेट आयन और H+ आयन वाला जो वैल्यू अछि एसिटेट आयन एठी अछि H+ आयन टा याद रे अछि ए दुईटा को ऐड करिवो जोटा दरकार नाही तमरो जेमति कि NaCl दरकार नाही एटा को माइनस कर दबो तो ऑटोमेटिक तुमको आंसर मिल जिवो एसिटिक एसिड पई कथा बुझिले कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले बहुत थर रिपीट हुए तो याको भलसे करिकी जाओ ओके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोलिजन थ्योरी पिले काइनेटिक्स भितर गोटे कोलिजन थ्योरी अछि प्रोडक्ट फॉर्मेशन पई कोलिजन आसीबा एसेंशियल एबे कोलिजन थ्योरी रे कोन कुआ जाय ना कोलिजन रे हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिस्कशन करछे ता माने कोन जत्ते अधिक रु अधिक कोलिजन हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेते शीघ्र हो एक्टिवेशन एनर्जी कथा कहछे ता माने कोलिजन हबा समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होचे दैट एनर्जी शुड एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सीड करबा दरकार कथा बुझिए लगे एंड ता सहित आमे कहूचे ओरिएंटेशन ये जो कोलिजन गोटे प्रॉपर ओरिएंटेशन में हवा दरकार एंड साइड रे धक्का है कि मॉलिक्यूल पळेला घसी की पळेला ता जो प्रोडक्ट बनिवनी प्रॉपरली कोलाइड हवा दरकार से कोलिजन जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोड्यूस होतवा दरकार एंड ता सहित आमे कहूचे टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन हायर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी जते अधिका कोन टेम्परेचर रहिबो बा जते अधिका कंसंट्रेशन मेंटेन हेतिबो ता जो फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी माने कोन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकेंड ओके तो ये ऑटोमेटिक बढ़ी चलिबा ता जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन शीघ्र हबो कैटालिसिस गोटे कैटालिस्ट प्रेजेंस रे प्रोडक्ट फॉर्मेशन शीघ्र होता बा एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाए और ता जो मोर अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए बा मोर अमाउंट रो इफेक्टिव कोलिजन आसे कथा बुझिले कि तो कोलिजन थ्योरी भितरे गोटे टर्म आमे यूज करू जोडा होची इफेक्टिव कोलिजन माने कोन इफेक्टिव कोलिजन मींस द कोलिजन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ओके तो सबू कोलिजन जो प्रोडक्ट बने सबू धक्का खाइबा जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनी न थाए जो कोलिजन जो कोलाइड हवा जो प्रोडक्ट बनी थाए सेटा को हमें इफेक्टिव कोलिजन कहूचे क्लियर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन ओके पहले कोलिजन थ्योरी गला हां राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन एक्टिवेशन एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए रिएक्शन पॉसिबल कथा बुझे गोटे रिएक्शन को पॉसिबल करने जी मिनिमम अमाउंट एनर्जी दरकार होची तो सही कथा हमें लिखीचे इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट एक्टिवेशन एनर्जी जिते कमियो पिले रिएक्शन रेट बढ़िवो एक्टिवेशन एनर्जी जिते बढ़िवो रिएक्शन रेट कमी जिवो हायर एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर इज द रिएक्शन रेट कथा बुझे टेम्परेचर डिपेंडेंस जिते अधिका टेम्परेचर रहिबो पिले इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी हेल्पिंग देम टू सरपास द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ओके जिते अधिका टेम्परेचर दबो एक्टिवेशन एनर्जी को सेमाने सेते शीघ्र क्रॉस करिवा प्रोडक्ट फॉर्मेशन सुविधा रही बा रिएक्शन रेट बढ़े कथा बुझे लगे आरएनएस इक्वेशन कौन आरएनएस इक्वेशन पे हमर डेरिवेशन डिटेल रे नाही या नहीं कि न्यूमेरिकल पचार दे बेले बेले शॉर्ट नोट्स आरएनएस इक्वेशन रो आसे सो आरएनएस इक्वेशन मैथमेटिकली कौन डिस्क्राइब करूची डिस्क्राइब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन रेट जोटा सेटा केमिति टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे बा एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर डिपेंड करे से ही होची आरएनएस इक्वेशन तो के होची रेट कांस्टेंट ओके ए होची पले फ्रीक्वेंसी फैक्टर e टू द पावर ea by rt अछि ये होची एक्टिवेशन एनर्जी r होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट t होची टेम्परेचर इन केल्विन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जे राइट अबाउट लांथानाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस लांथानाइड कंट्रैक्शन और तार कॉन्सिक्वेंसेस विषय को जाउची पले ओके लांथानाइड कंट्रैक्शन कोन ना लांथानाइड सीरीज रे लेफ्ट टू राइट को मूव कला बेले कंटीन्यूअसली साइज डिक्रीज हुए और से साइज डिक्रीज हबा जोगो कोन हबो किछि चेंजेस आसे बा किछि इफेक्ट आस्ते से इफेक्ट को हमें को कॉन्सिक्वेंसेस कथा बुझिए लगी अच्छा ये कथा हवा जे लेफ्ट टू राइट को वाला साइज काई डिक्रीज हुए देखो पहले आम जो लांथानाइड सीरीज रे जाउचे 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होची 4f इलेक्ट्रॉन रो बा 4f सबसेल रो पुअर सेल्डिंग थाए सेल्डिंग जते कमिवो न्यूक्लियस रो इफेक्ट सेते अधिका पड़िबा आउटर इलेक्ट्रॉन ऊपर ता जो अट्रैक्शन बढ़े से इलेक्ट्रॉन अधिका न्यूक्लियस आडी के अट्रैक्ट हुए और साइज कमी जाए कथा बुझिए लगी तो ये गला हमर लांथानॉइड कंट्रैक्शन
एंड लांथानोइड कंट्राक्शन कॉन्सिक्वेंसेस कौन बहुत समय पिले कंट्राक्शन एते ही जाए जे ता जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आसे बारी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आसे बारी साइज सिमिलर ही जाए ओके इफेक्ट ऑन आयोनिक रेडी द डिक्रीज इन साइज अफेक्ट्स द आयोनिक इंटरेक्शन सॉल्युबिलिटी एंड कंपाउंड फॉर्मेशन आयोनिक रेडी भी अफेक्ट हुए और ता जो कौन हुए ना कंपाउंड फॉर्मेशन ओके बा सॉल्युबिलिटी ये सब भी प्रॉब्लम आसे increased density and hardness lanthanides become denser and harder due to smaller atomic size पिले मास अच्छी अधिका बट कंट्राक्शन जो साइज एते छोट हो जाए तो ता जो कौन हुए ना डेंसिटी बढ़ी जाए डेंसिटी बढ़िया जो हार्डनेस भी बढ़ी जाए कथा बुझे लगे ये सब कॉन्सिक्वेंसेस गला नेक्स्ट क्वेश्चन दोची LaOH होल 3 इज मोर बेसिक देन LuOH होल 3 पिले ये सही लांथानोइड कंट्राक्शन जो हुए कौन हुए ना La3+ इज लार्जर देन Lu3+ कहना जिते आमे लेफ्ट टू राइट को जीवा साइज कमी जीवो तो LuOH टा पूरा कौन अच्छी राइट रे अच्छी ल्यूटेटियम ओके लांथानम अच्छी पूरा स्टार्टिंग रे तो एवे साइज कमी जाए कहार साइज कमी जाए कहार कमी जाए Lu3+ रो साइज कमी जाए एवे जिते साइज कमीबो तार अट्रैक्शन अधिका रहिबो कहा परे OH- को अधिका अट्रैक्ट करिवो तो बेसिक कैरेक्टर पई OH लॉस होबा तो दरकार ओके तो जिते सहजरे लॉस हो मोर बेसिक हम सहजरे किए लॉस करिवो ये लॉस करिवो कहना साइज अधिका अच्छी साइज अधिका थिवारो OH को सेते सहजरे अट्रैक्ट करि परनी सहजरे लॉस हो जाउची यार साइज कमी जाउची कार Lu साइज कमीवा जगो OH को अट्रैक्ट करिक रखुची तो डिफिकल्ट होची लॉस होबाटा सेति पई लेस बेसिक क्लियर समझते नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कौन हुए पहले दुई प्रकार वैलेंसी विषय में कथा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी या कहुए प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल ओके ता सहित कहुए पहले कौन कहुए प्राइमरी वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ओके नॉन आयोनाइजेबल बॉन्ड तो सी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल पे रेस्पॉन्सिबल नुहे सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल पे रेस्पॉन्सिबल कथा बुझे लगे ये लिखा है गिविंग डेफिनाइट ज्योमेट्री या जो किसी डेफिनाइट ज्योमेट्री आसेनि बोले सब डिटेल लिखा जाइए तुम या पढ़ी नब मु बस कहीदेकी जाऊँगी तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को लेकिन ही वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहुए एंड ता सहित गोटे एसेंशियल पॉइंट भी ऐड करिवो ईच मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे देखू तार गोटे फिक्स्ड नंबर रो सेकेंडरी वैलेंसी से फुलफिल करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर ए गिवन सेंट्रल मेटल एटम ओके नेक्स्ट टाइम कथा जो COF6 इज paramagnetic while CONH3 whole 6 is diamagnetic although both are octahedral पिले F6 एटा कौन अच्छी NH3 whole 6 छटा लाइगेंट अच्छी आ मोनोडेंटेड छटा जाक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आसीबो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 माने दुईटा का ऑक्टाहेड्रल एबे क्वेश्चन होची दुईटा का ऑक्टाहेड्रल दुईटा जाक ऑक्टाहेड्रल हे कि भी दुईटा जाक रे मेटल रो ऑक्सीडेशन स्टेट भी समान थाई कि दुईटा का मैग्नेटिक मूवमेंट बा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काई वेरी करूची सिंपल जिंसडे पिले F6 जोटा F हमें फ्लोरीन कहूचे दैट इज वीक फील्ड लाइगेंट रे अरेंजमेंट अलग रहिबो 6टा इलेक्ट्रॉन तो अछि एटा कोन कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसला +3 D6 कॉन्फ़िगरेशन एबे D6 कॉन्फ़िगरेशन जोटा आसला D6 3D6 एबे 3D6 रे इलेक्ट्रॉन तो एमती अरेंज करिया बट स्प्लिटिंग अब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऊपर दुईटा ओके ऊपर रहइबो Eg तळे आसीबो T2G ओके एबे Eg रे आउ T2G रे इलेक्ट्रॉन केमति रखिया एटा होची वीक फील्ड माने आग सिंगल अरेंजमेंट करिया 1 2 3 तापर हमें ऊपर को पळेवा 4 5 कथा बुझिला वीक फील्ड माने CFSE कम थिबो तो आग ऊपर को पळेवा 1 2 3 तापर 4 5 तळे आसी पेयरिंग अब 6 कथा बुझिला कि या केस रे कोन हबो पिले सेही D6 कॉन्फ़िगरेशन 3D6 कथा बुझिला कि बट एटा स्ट्रांग फील्ड NH3 स्ट्रांग फील्ड तो कोन हबो 1 2 3 तापर पुनी पेयरिंग अब 4 5 6 कथा बुझे लगे सो अनपेड इलेक्ट्रॉन एठी जमा नाही डायमैग्नेटिक सेठी अनपेड इलेक्ट्रॉन केतेटा आस्तला 1 2 3 4 पैरामैग्नेटिक ओके एडो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन भी क्वेश्चन दिया जाई पारे प्ले मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन करिवार अछि तो फार्मूला हे जिवो म्यू एस जदी बाहर करिवो दैट इज इक्वल टू n होल इनटू n+2 स्क्वायर रूट एबे n कोन n होची नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यूनिट रखिबो बोर मैग्नेटन bm क्लियर कि सब बोर मैग्नेटन कथा बुझेला 2 मार्किया क्वेश्चन आसी पारे मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर करिया पई ए फार्मूला यूज करिकि बाहर करि परिबो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NiCN होल 4 2- एंड FeH2 होल 6 3+. यार आबे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करबा सेम कथा पिले लाइगेंट रो कैरेक्टर बुझ दियो लाइगेंट होची स्ट्रांग फील्ड ओके CN माने सियानाइट स्ट्रांग फील्ड लाइगेंट एबे स्ट्रांग फील्ड लाइगेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अछि मन रखियो पिले स्ट्रांग फील्ड लाइगेंट जदी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखितियो ताले स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही बनेइबो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स माने हाइब्रिडेशन कोन रहइबो DsP2 ओके
तो जदि आम 3D रू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करदे DsP2 ताले D रो तो गोटे बाहर की पड़ेगा D राउ केतटा अच्छी चारिटा अच्छी एबे ये चारिटारे ही इलेक्ट्रॉन अरेंज हम केतटा इलेक्ट्रॉन अरेंज हम आमर इलेक्ट्रॉन अच्छी के D8 कॉन्फ़िगरेशन ना ये लिखी मु 3D8 कॉन्फ़िगरेशन तो D8 माने 8टा इलेक्ट्रॉन रखिबा तो एवला सब पेयरिंग जे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग किछि अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही त माने एटा कोन हे जो बोले डायमैग्नेटिक ओके नेक्स्ट आम कथा हिजबा FeH2 होल 6 3+ याद रे कोन हबो ना पिले ए जगह रे वाटरटा होची कोन वाटरटा होची वीक फील्ड लाइगैंड तो वीक फील्ड लाइगैंड कोन करिवो ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेइबो ओके तो एठी कोन अछि D5 कॉन्फ़िगरेशन अछि D5 माने 5टा इलेक्ट्रॉन एमति रखि देले बट वीक फील्ड हेतिबार आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनौछि तो सेति पई एठी कोन अछि कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 अछि 6 माने ऑक्टाहेड्रल बनेइबो तो आम कौन करले sp3d2 सब बाहर बाहर ही चलला ये भीतर कहीं इन्वॉल्व हेलेनी तो ये जो 5टा को 5टा अनपेड होकर रहा ता जो मैग्नेटिक मोमेंट आसीबो तो ये पारामैग्नेटिक रुए किंतु से डायमैग्नेटिक होतला बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट देन हमर क्वेश्चन होची स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे सब तक एट ए टाइम पचारिबे ना जदी पचारले एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हेई परिबो कथा बुझिए लगे ए क्वेश्चन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हेई जिवो जदी ये सब तक एट ए टाइम पचारछि बट एथ्रु गोटे 2 मार्किया क्वेश्चन 100% थिबो पिले बा 3 मार्किया क्वेश्चन थाई पारे दुईटा जिनस पचारिकी ओके तो एबे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जदि आमे कहबा देख आइसोमेरिज्म माने कोन फार्मूला रिमेनिंग सेम बट मॉलिक्यूल इज डिफरेंट ओके और प्रॉपर्टी इज डिफरेंट तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रे आमे कोन कथा हो जे फार्मूला रिमेनिंग सेम बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयन्स देख जेमति एग्जांपल नै छि एटा एबे बुझिबा याकू जदि वाटर सॉल्युबल करबा हमको Br माइनस ए पूराटा माइनस प्लस फॉर्म रे मिलला बेले एटा देखला बेलको एटा 2 माइनस एटा 2+ फॉर्म रे थिबो सो फार्मूला रिमेनिंग सेम बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयन्स कथा बुझिए लगे तो ये गला आयोनाइजेशन आइसोमर लिंकेज आइसोमरिज्म रे कोन कोचे अकर्स व्हेन लाइगैंड कैन कोऑर्डिनेट लिंकेज माने कोन बोले बॉन्डिंग को नेकी चेंज आसीबो ओके तो एबे कोन होची फार्मूला रिमेनिंग सेम बट ए जगह रे गोटे लाइगैंड अछि एठी गोटे लाइगैंड लेछि NO2 एठी ONO पिले लिंकेज आइसोमरिज्म आसा अम्बाइडेंटेड लाइगैंड रो प्रेजेंस जोगु ओके तो से अम्बाइडेंटेड लाइगैंड जोगु ही चेंज एठी आछि NO2 एंड एटा ONO हेछि ता जोगु ही हमें चेंज देखुचे क्लियर सब नेक्स्ट देखि दियो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म ये ना रु बुझी परथु पले वाटर मॉलिक्यूल को नहीं की डिफरेंस थिबो तो फार्मूला रिमेनिंग सेम बट एठी अछि 6टा वाटर मॉलिक्यूल एठी अछि 5टा आ गोटे बाहर रखि देली ओके फार्मूला सेम अछि बट वाटर मॉलिक्यूल को नहीं की चेंज अछि तो या जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म देन असला कोऑर्डिनेशन एठी कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर लाइगैंड रो एक्सचेंज होबा जो आइसोमरिज्म आस्ता है ओके जेमति कि NH3 होल 6 अछि CN होल 6 अछि तो एबे मु नेक्स्ट रे कोन करछि ना Cr पाखु को NH3 को नहीं जाइए Cr पाखु को NH3 को एबे CO पाखु को CN को आनी भारी तो लाइगैंड रो एक्सचेंज करछि बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एपटू किछि सेपटू को किछि एपटू को ओके या जो बनुथबा आइसोमर को आमे कोऑर्डिनेशन आइसोमर को जो ओके एंड एति पिले थिला हमर 25 टा 3 मार्क वाला क्वेश्चन जोटा हमें डिस्कशन करिया कहतले TYQ-1 TYQ-2 रो संपूर्ण क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कर देले डिस्कशन कर देले एबे तम काम होची याकू जोर सोर रे प्रैक्टिस करो पिले एथरु क्वेश्चन आसीवार चांसेस बहुत अधिका सेति केता पिले पुणी नेक्स्ट आ गोटे वीडियो रे देखाबा सेबे जाय प्रिपरेशन जारी रखो बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करो एग्जाम रो गोटे तगड़ा प्रिपरेशन करो थैंक यू सो मच।